आपके संसाधनों के ऊपर जिस पे पहला हक अधिकार भारतीयों का बनता है, आपका हक छीनने का कार्य करे, इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिसने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है, आज भी भाई उस मंच पे आप लाभार्थियों को देख लीजिए, उन लाभार्थियों की सूची को देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घरों की चाबी दी गई, उसमें मुझे बताइए ना कौन सा भेदभाव किया गया। ये देखिए, और ये ज़रूरी है, आप कतई इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई विदेशी नागरिक जो आपके देश का नागरिक नहीं हो, वो विदेशी एक घुसपैठिया बनकर आपके देश में आपके संसाधनों के ऊपर जिस पे पहला हक अधिकार भारतीयों का बनता है, आपका हक छीनने का कार्य करे, इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी, मेरी सरकार, इस बात के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और जो जो कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी वो उठाए जाएंगे। लालटेन युग और कांग्रेस का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कांग्रेस किस तरीके से बिहार के जनता के साथ दुर्व्यवहार करती थी, नफरत करती थी, और आज जिस तरीके से एनडीए सरकार ने काम किया है, आगे भी विकास होगा। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, एमवाई समीकरण का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार है जिसने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है। आज भी भाई उस मंच पे आप लाभार्थियों को देख लीजिए, उन लाभार्थियों की सूची को देख लीजिए, क्या उसमें जब घर बांटने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घरों की चाबी दी गई, उसमें मुझे बताइए ना कौन सा भेदभाव किया गया। सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ये लोग बोलते हैं कि धर्म के आधार पर हम लोग बांटने का काम करते हैं, क्या उस मंच पे आपको धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव आपको देखने को मिला? तो ऐसे में जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। कांग्रेस जैसे दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल, इन लोगों ने ना सिर्फ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, बल्कि जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ सकता था, कांग्रेस का नेतृत्व, इसकी जगह अगर कोई और नेतृत्व इतने लंबे समय तक देश में रहता तो संभवतः आज बनस्पत दूसरे देशों के हम लोग कई गुना आगे रहते। पर अगर हम लोग एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, संभवतः इस लक्ष्य को बहुत पहले हम लोग पूरा कर सकते थे। आज से पहले किसको पता था कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है? आज ना सिर्फ 5वें से हम लोग चौथे पर आए, बल्कि तीसरे नंबर पर जाने की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं। ये तभी संभव है जबकि देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में हो। थैंक यू।